नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं महाराष्ट्र बुलेटिन की और बात होगी अकोला की, जहां मुर्तिजापुर नगर परिषद में नगर सेवक चुनाव को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद क्षेत्र में जमकर नारेबाजी की। साथ ही बात होगी धुले की, जहां धुले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रशासनिक तंत्र 15 जनवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुर्तिजापुर नगर परिषद में स्वीकृत नगर सेवक चुनाव को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताई और पार्टी आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नगर परिषद क्षेत्र में जमकर नारेबाजी की। वंचित नेताओं का आरोप है कि उनके ही एक नेता ने रातों रात बीजेपी से डील कर ली। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मुर्तिजापुर अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। चंद्रपुर जिले में अवैध और जानलेवा नायलॉन मांझा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज है। 14 जनवरी यानी आज स्थानीय अपराध शाखा ने रामनगर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर 2 आरोपियों राजेश खुशहाल वेस्कडे और सौरभ लाहुन वठाई को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 137 चकिया प्रतिबंधित नायलॉन मांझा और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 2,04,000 रुपए बताई गई है। पूछताछ में आरोपियों ने ये नायलॉन मांझा गोकुल गोटे फोटे से लाने की बात स्वीकार की है। उनके खिलाफ रामनगर थाना में मामला दर्ज किया गया है। चंद्रपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रही ये कार्रवाई नायलॉन मांझा जैसे जानलेवा अपराधों पर कड़ा प्रहार मानी जा रही है। बाकी स्टाफ ना चारों तरफ अभी रहो यार, चारों तरफ देखो, फोकस भाग जाएगा इधर उधर पीछे पीछे गेट से, सब चारों तरफ रहो। आ जाओ, आप लोग आ जाओ। आपको पता होगा जी, उसके पिताजी हो? नहीं पता है सर हमको, हम अलग किनारे रहते हैं। अभी कैसे आ गए हो किनारे? नहीं जाओ तो बुलाए मेरे दुख पड़ रहा था, बुलाए। कौन बुलाया? साहब लोग बुलाए, नौकरी बाबू गए थे, लोग बाड़ी में थे। हम लोग अलग रहते हैं सर, मेरे मम्मी पापा अलग रहते हैं, बच्चे लोग अलग रहते हैं। चारों बच्चे जी, चारों भाई तुम लोग अलग रहते थे? हम लोग सब बहन, 2 बहन और हम लोग पति पत्नी सब अलग रहते हैं। इनको खाना खिलाने में ज्यादा दिक्कत हो जाती कैसे हो? तुम्हारी 2 माँ है ना? हाँ, मेरी मम्मी खत्म हो गई, मेरी मौसी माँ है, पिताजी की तरह सब दिखते थे, तो हम लोग वो सब मिला के 4 भाई 2 बहन हो। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय एस दुबे की रिपोर्ट। धुले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आगामी चुनावों को लेकर शहर में वोटिंग जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मुन्ना जबसरे, उनके बेटे विवेक जबसरे और भतीजे दत्तू छत्रे ने गांधी स्टैचू और 5 लैटन्स कॉलोनी इलाकों में बोंग और नल की मदद से नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में अवेयर किया। मुन्ना जबसरे ने बताया कि पिछले कई सालों से वो चुनाव के दौरान शहर में जन जागृति फैलाकर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इस बार भी यही उद्देश्य रखते हुए लोगों को घर से निकलकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। धुळे येथे राहतो। मतदानाचा टक्का वाढला पाहिजे यासाठी मी मतदार जागृती अभियान राबवत असतो। प्रत्येक निवडणुकीत मी प्रत्येक वार्डात जाऊन मतदार निवडणुकीसाठी एक जागर करत असतो। मी जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत खेडेपाडी जाऊनही मतदानाचा टक्का वाढावा यासाठी जनजागृती करत असतो। आज हा माझा मुलगा व माझ्या पुतण्या हे माझ्याबरोबर आहेत। मी सतत लोकांना जागृत करण्यासाठी व मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी जनजागृती करत असतो। प्रत्येक निवडणुकीत माझं हेच काम असतं, मी हे लोकांचा मताचा टक्का वाढवण्यासाठी करत असतो। खेडोपाडी भरपूर चौकात जाऊन हे करतो मी करणे हा माझा छंद आहे। मी छंदानुसार लोकांना जास्तीत जास्त मतदान करावे यासाठी प्रोत्साहित करतो। माझ्या बोलण्याने जर मतदानाचा टक्का वाढला यासाठी मी प्रचार करत असतो। मी मतदानात फक्त एवढंच घोषणा देतो की जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान करा, घराच्या बाहेर पडा, आमिषाला बळी पडू नका। आज जे आमिषामुळं लोक घरी वाट पाहतात, तर काही भेटेल तेव्हा मी मतदानात बाहेर पडेल, कृपया ते करू नका। आमिषाला बळी पडल्यामुळे आपलं मतदान वाया जातं, हे मी लोकांना समजून सांगत असतो। त्या घोषणेमध्ये मी आपलं शहर सुंदर व स्वच्छ होण्यासाठी मतदान करा हेही मी लोकांना विनंती करत असतो। सकाळपासून मी धुळ्यातल्या तमाम कॉलनीत फिरून आलो आहे, साठी प्रेरित करत आहे। मुन्ना जबसरे हा माझा मुलगा, विवेक जबसरे हा माझ्या पुतण्या दत्तू छत्रे असून आम्ही तिघजण सकाळपासून ही जनजागृती करत आहोत। ये मेरा लड़का विवेक जबसरे, ये मेरा भतीजा दत्तू छत्रे। हम लोग कल धुलिया महानगर पालिका को हो रहे इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में लोगों ने वोट दे, इसलिए जन जागृति कर रहे हैं और ये जन जागृति करने का ये मेरा एक शौक़ है। मैं हर बार
चुनाव के वक्त तो जन जागृति करता हूँ। आज भी मैंने धुलिया शहर में कई जगहों पर जन जागृति की। इस जन जागृति में मेरे स्लोगन होते हैं, आप घर के बाहर निकलो, मतदान करो, किसी को डरो नहीं, किसी को बिको नहीं, किसी के अमिश को रास्ता मत देखो और अपना मतदान वाया मत डालो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करो। इसलिए मैं ये जन जागृति करता हूँ। सुंदर शहर सुंदर और स्वच्छ हो, ऐसा मैं लोगों से विनंती करता हूँ। सुंदर शहर स्वच्छ शहर करण्यासाठी निर्भयपणे मतदान करें, ऐसा मैं सभी लोगों से विनंती करता हूँ। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल सिसोदे की रिपोर्ट। धुले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का प्रशासनिक तंत्र आम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और कल 15 जनवरी को वोटिंग होगी। 507 पोलिंग स्टेशंस पर करीब 3000 ऑफिसर और कर्मचारियों के साथ कुल 600 पोलिंग टीम तैनात की गई है और सभी टीमों को ट्रेनिंग और वोटिंग सामान का वितरण पूरा हो चुका है। वोटिंग और काउंटिंग प्रक्रिया के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है, जिसमें 6 इलेक्शन डिसीजन ऑफिसर वोटों की गिनती करेंगे और रिजल्ट 3 से 4 घंटे में घोषित होने की संभावना है। कमिश्नर नितिन कपड़नीस ने सभी मतदाताओं से अधिकतम भागीदारी की अपील की है ताकि धुले में अब तक के सबसे बड़े वोटिंग टर्नआउट को रिकॉर्ड किया जा सके। धुळे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतदान साहित्य वाटपाची प्रक्रिया आज पार पाडण्यात आलेली आहे। उद्या महानगरपालिका स्तरीय मतदान प्रक्रिया पार पाडत आहे आणि महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये एकूण 507 मतदान केंद्र आहेत। या 507 मतदान केंद्रांसाठी 507 पथकं आणि सुमारे 93 राखीव पथकं असे 600 मतदान पथकं आम्ही तयार केलेले आहेत। आज सर्व पथकांचं शेवटचं प्रशिक्षण आणि मतदान साहित्य वाटपाची कार्यवाही आज पूर्ण झालेली आहे। पुरेशा संख्येने महानगरपालिकेला अधिकारी आणि कर्मचारी उपलब्ध झालेले आहेत, त्याच्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी नियुक्तीत महानगरपालिकेला पुढे कोणतेही अडचण येणार नाही। याचबरोबर उद्या प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवसाचंही पूर्ण नियोजन झालेलं आहे। मतदानाची केंद्रे सुस्थितीत तयार आहेत। मतमोजणी प्रक्रियेचं सुद्धा नियोजन महानगरपालिकेने पूर्ण केलेलं आहे। एकाच ठिकाणी 6 निवडणूक निर्णय अधिकारी निहाय मतमोजणीची प्रक्रिया पार पाडणार आहे। साधारणतः प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे 7 ते 10 टेबल्सवर मतमोजणीची प्रक्रिया सुरू असणार आहे। यातील 2 टेबल हे टपाली मतपत्रिकेसाठी राखीव असतील। साधारणतः 10 ते 14 फेऱ्यांमध्ये महानगरपालिकेची मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होईल। 3 ते 4 तासात महानगरपालिकेची मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होईल अशी आम्हाला आशा आहे। दिनांक 16 जानेवारी रोजी मतमोजणीच्या ठिकाणी उमेदवारांना प्रवेश त्याचबरोबर अनधिकृत लोकांना तिथे प्रवेश असणार नाही याबाबतच्या सगळ्या उपाययोजना पोलिसांसोबत आम्ही प्लॅन केलेल्या आहेत। उद्या मतदानाच्या दिवशी महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व मतदारांना मी नम्र विनंती करेल की मोठ्या संख्येने मतदान करा, सगळ्यांनीच मतदान करा आणि आपल्या धुळे शहरामध्ये आजपर्यंतचा जो मतदानाचा उच्चांक असेल तो सुद्धा ह्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत मोडीत काढावा अशी विनंती मी सर्व मतदारांना या क्षणी करेल। जी सर। थोडं खाली सांगाल आता निवडणुकी संदर्भात कशा पद्धतीचा पोलिसांचा बंदोबस्त राहणार आहे? धुळे शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या संदर्भाने उद्या पोलिंग आहे आणि परवाच्या दिवशी काउंटिंग आहे। त्या अनुषंगाने पोलीस विभागाने पूर्ण तयारी केलेली आहे। आपल्याला बाहेरून बंदोबस्ताकरता एक SRPFची कंपनी, त्याचबरोबर 800 होमगार्ड मिळालेले आहेत। तसेच आपल्या इथले देखील जवळपास 800 पोलीस अंमलदार जे आहेत ते बंदोबस्तामध्ये समाविष्ट आहेत। पोलीस अधिकारी आहेत। 4 DYSP पण या बंदोबस्तामध्ये आहेत। आम्ही स्वतः आणि SP सर देखील या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत। बंदोबस्ताच्या अनुषंगाने प्रतिबंधक कारवाई देखील आपण केलेली आहे। त्याच्यामध्ये जवळपास 31 इसमांना BNSS 163-2 प्रमाणे आपण महानगरपालिका आणि धुळे तालुका हद्दीत प्रवेशाकरता बंदी केलेली आहे। फक्त ते मतदानाचा हक्क बजावण्याकरता 2 तासाकरता सकाळच्या धुळे शहर महानगरपालिकेमध्ये उपस्थित राहू शकतात। सेक्टर पेट्रोलिंग पण आहे आणि पूर्ण पेट्रोलिंग फिक्स पॉईंट आहेत। संवेदनशील जे केंद्र आहे त्या ठिकाणी अतिरिक्त बंदोबस्त देखील आम्ही प्लॅन केलो। सर या ठिकाणी संवेदनशील जी काही संवेदनशील केंद्र वेगवेगळ्या अनुषंगाने आम्ही आयडेंटिफाय केलेली आहेत पोलीस विभागाने, तर त्या ठिकाणी अतिरिक्त बंदोबस्त लावलेला आहे। प्रत्येक ठिकाणी अधिकाऱ्याची नेमणूक आहे आणि त्यांच्याबरोबर एक स्ट्रायकिंग फोर्स संवेदनशील ठिकाणी आपण दिलेली आहे। धुळे महानगरपालिकेच्या अनुषंगाने पोलीस बंदोबस्त अतिशय मोठ्या प्रमाणात आपण लावलेला आहे। याकरिता 1 SP, 1 ॲडिशनल SP, 5 DYSP, 19 PI,
43 अदर ऑफिसर्स, जवळजवळ 800 पोलीस अंमलदार आणि 800 होमगार्ड्स प्लस एक SRPF इतका आपण मोठ्या प्रमाणात आपण बंदोबस्त लावलेला आहे. या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक कारवाया देखील मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये 126 BNSS कायदा, 129 BNSS कायदा, त्याचप्रमाणे आपण तडीपारीच्या देखील 2 प्रकरणांमध्ये आपण बॉन्ड घेतलेले आहेत. कालच आपण 163(2) या BNSSच्या कलमान्वये 18 गुन्हेगारांना 17 तारखेपर्यंत आपण धुळे शहरामध्ये एंट्री बंद केलेली आहे, परंतु ते मतदानासाठी 2 तासासाठी उद्याच्यामध्ये येऊ शकतात. या अनुषंगाने आपण सेन्सिटिव्ह बूथ देखील आपण तयार केलेले आहेत. या सेन्सिटिव्ह बूथवर आपण एक्स्ट्रा बंदोबस्त दिलेला आहे. 100 मीटर्समध्ये या ठिकाणी आपण व्हिडिओ शूटिंग देखील करणार आहोत. सेक्टर पेट्रोलिंग आपण यावेळेस या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दिलेली आहे. रिझर्व्ह फोर्स देखील आपण खूपच मोठ्या प्रमाणात आपण ठेवलेला आहे की एखादी घटना घडली तर आपण तात्काळ तिथे पोहोचू शकू. त्याचप्रमाणे आपण 100 मीटरचा बंदोबस्ताला देखील या सेन्सिटिव्हमध्ये आपण अधिक प्रमाणात स्ट्रॉंग असं केलेलं आहे. 2 व्हीलरचं देखील पेट्रोलिंग आम्ही विशेष करून ठेवण्यात आलेलं आहे. 112 ही जी डायल सर्व्हिस आहे ती देखील अतिशय अलर्ट राहणार आहे. कुठलाही एखादा कॉल आला तर 112चे आमचे अंमलदार तात्काळ संबंधित ठिकाणी पोहोचतील अशी आपण व्यवस्था केलेली आहे. रूट मार्च देखील आपण सर्व ठिकाणी 6च्या 6 ठिकाणी रूट मार्च देखील आपण घेतलेले आहेत. या अनुषंगाने पोलिसांची संपूर्ण तयारी झालेली आहे. जो मतदान काउंटिंगचा जो विषय आहे त्या ठिकाणी आपण 3 टायर सिस्टीम आपण केलेली आहे. सगळ्यात इनर जो कॉर्डन असणार आहे तो SRPचा आहे आणि यापुढे आपण फ्रिस्किंग देखील मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. याद्वारे आपल्या सर्व मतदारांना एक आम्ही आवाहन करू इच्छितो की मतदान अतिशय शांततेत पार पडावं, यासाठी आपली भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. कोणीही कायदा व्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू नये, त्याच्यावर अत्यंत कठोर कारवाई करण्यात येईल हे मी आपल्याला सांगू इच्छितो. धन्यवाद. धुले से सीनियर संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। येवला में मकर संक्रांति पर भव्य पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें शहर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। युवा युवतियां और बच्चे उत्साह के साथ पतंग उड़ाते नजर आए। ढोल ताशों और पारंपरिक संगीत से माहौल और भी जीवंत बना। प्रशासन ने नायलॉन मांझे पर रोक लगाकर सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित की। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव ने येवला में आनंद, उत्साह और सुरक्षित उत्सव का संदेश फैलाया। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता संजय जाधव की रिपोर्ट। मनमाड़ में वर्ष का पहला पर्व मकर संक्रांति बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें महिलाओं और युवतियों ने अपने घरों के सामने रंगोली सजाई। शाम को विधिवत पूजा अर्चना की गई और तिल गुड़ बांटकर तिल गुड़ गया गोड़ गुड़ बोला की परंपरा निभाई। बच्चों और युवाओं ने पतंगबाजी कर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर दिया और इस पर्व के माध्यम से पुराने गिले शिकवे भुलाकर प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया गया। और नासिक जिले के मनमाड़, नांदगांव, मालेगांव सहित ग्रामीण इलाकों में भी मकर संक्रांति की रौनक देखने को मिली। महाराष्ट्र नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। ऑल इंडिया BSNL पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन का पहला डिविजनल कन्वेंशन बड़े जोश और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। कन्वेंशन में पेंशनर्स और उनके परिवारों के हितों, समस्याओं और अधिकारों पर सकारात्मक चर्चा हुई। महाराष्ट्र स्टेट सेक्रेटरी नरेंद्रन ने उद्घाटन किया, जबकि अशोक नलवड़े, रंजन दानी, भाऊ साहेब बूढ़े और बिजुताई कचुरे मुख्य अतिथि रहे। इस आयोजन ने पेंशनर्स में नई ऊर्जा पैदा की और संगठन को मजबूत करने की दिशा में उत्साह बढ़ाया। संभाजीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के हिंगणघाट नगर परिषद चुनाव में बीजेपी ने 28 नगर सेवक और 1 नगराध्यक्ष सहित कुल 31 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि आठवले गुट के 2, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 5, शिवसेना के 2, शरद पवार गुट के 2 और 1 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी नगर परिषद में चुने गए, जिससे कुल 40 नगर सेवक बने। हिंगणघाट नगर परिषद के इस चुनावी परिणाम पर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता मिर्जा हुमायूं बंग और उनके मित्र परिवार ने सभी 40 निर्वाचित नगर सेवकों का कीजुएन हॉल में शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। सभी मेहमानों के लिए भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने आनंद पूर्वक भाग लिया। वर्धा से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। हिंगणघाट के सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ जी मंदिर को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। सुमित मनोहर लाल आहूजा ने सिंधी कॉलोनी में आयोजित पत्रकार परिषद में बताया कि मंदिर की जमीन मूलतः मोहता परिवार द्वारा दान की गई थी और पहले वहां बालकिशन जोशी देखभाल करते थे। उनके निधन के बाद उनके बेटों ने जमीन अपने नाम कर कॉम्प्लेक्स बनाकर किराए पर दे दिया और किराया वसूल कर रहे हैं। सुमित ने कहा कि इस मामले में उन्होंने भूमि अभिलेख और कलेक्टर कार्यालय में RTI दाखिल कर दी है और जल्द ही पूरी जानकारी सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो इस मामले को न्यायालय तक ले जाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे।
वर्धा से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।